नमस्कार, मैं सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे न्यूज़। अभी प्रदेश टुडे की टीम मौजूद है मेंटोर क्लासेस में, जो बहुत ही चर्चित इंस्टीट्यूट बन चुका है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। और अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं नीट मेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अमित गुप्ता, जो फॉर्मर एम्स डॉक्टर भी रह चुके हैं। आइए जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे वो डॉक्टर प्रोफेशन, वो गवर्नमेंट जॉब छोड़कर वो सीधे टीचिंग प्रोफेशन में आ गए। आइए करते हैं उनसे इस विषय में बात। नमस्कार सर। नमस्कार। दरअसल ऐसा है कि जो आपने बोला कि किस तरीके से मैं नीट के प्रोफेशन में आया और एमबीबीएस डॉक्टर था एम्स में, उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक था कि जब मैं कोटा में खुद इसकी तैयारी करने गया तो उसी टाइम से मेरे मन में एक इमेजिनेशन था कि कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कोटा नहीं जा पाते, दिल्ली नहीं जा पाते, क्योंकि वहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए फीस लगती है और फिर वहाँ बच्चों के रहने का एकोमोडेशन और फूड का जो चार्जेस होते हैं वो बच्चे बियर नहीं कर पाते। उन सारी चीज़ों को सोल्व करने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि जो प्रिपरेशन कोटा में कराई जाती है उसी प्रिपरेशन को मैं भोपाल में काफ़ी कम कॉस्टिंग में करा सकता हूँ, जिससे क्या होगा कि कम कॉस्टिंग में कराने से जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। तो ये एक चाहत मेरे दिल में शुरू से थी और मैं एम्स में रहा। एम्स में रहने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे एक डॉक्टर मैं बन गया हूँ, डिग्री कंप्लीट हो गई और मैं एमबीबीएस कर चुका हूँ, एम्स का काम करने का मुझे मौका मिला। देन आफ्टर मैंने रिज़ाइन किया और स्टार्ट किया इस नीट मेंटोर इंस्टीट्यूट का। नीट मेंटोर इंस्टीट्यूट का हमारा टारगेट हर उस बच्चे को डॉक्टर बनाना है जो कोटा नहीं जा पा रहा है, जो दिल्ली नहीं जा पा रहा है। ऐसे बच्चों को डॉक्टर बनाना ही नीट मेंटोर की जिद है। और मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज की डेट में ना जाने कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर बन के गए हैं, जो अंडर प्रिविलेज थे। मतलब बच्चे तो बहुत सारे डॉक्टर बन के गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली वाले भी गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उन बच्चों को बनाने में होती है जिनको बनाना थोड़ा मुश्किल था, जो तैयारी नहीं कर सकते, उन लोगों को तैयारी कराने का। तो ये नीट मेंटर का सौभाग्य है कि हमें ऐसे बच्चों को डॉक्टर बनाने का मौका मिला। ऐसे कई सारे बच्चे आज खुद नीट मेंटोर में अपनी सर्विसेज देते हैं और हमारे इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, जैसा आपने कहा कि आप एक फॉर्मर डॉक्टर रह चुके हैं, तो आप नीट मेंटोर जैसे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं भोपाल में और कई जगह, जहाँ पे बच्चे जो नीट एस्पिरेंट्स हैं वो वहाँ जाके भी शायद एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, खास बात यहाँ की ये है कि आप फॉर्मर डॉक्टर ऑलरेडी रह चुके हैं। तो कितने डिफरेंसेस आएंगी एक डॉक्टर की कोचिंग में, एक डॉक्टर स्वयं जाके पढ़ा रहा है और एक नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट में? देखिए, बाकी सभी लोग भी अपने हिसाब से अपनी तरफ से बेस्ट करने का कोशिश करते हैं, बट नीट मेंटर को मैंने बिल्कुल डिफरेंट थीम पर डेवलप किया है। यहाँ पे हमारी जो थीम है सिर्फ एक ही है कि जब मैं कोटा में तैयारी करता था तो वहाँ क्या प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ती थी और मैं यहाँ का यहाँ अपडेट कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे एक क्लास में 250-300 स्टूडेंट्स बैठते हैं। हमारे यहाँ हम लोग 30 या 35 स्टूडेंट्स डालते हैं। तो बच्चे के ऊपर जो पर्सनल केयर हम लोग देते हैं कि बच्चे से बार बार बोलना, उसको टच करना बार बार कि बेटा करना है करना है करना है, बार बार के एनकरेज से बच्चा बहुत कुछ एक्स्ट्रा करके दिखा पाता है। सेकेंड थिंग, यहाँ सिर्फ मैं ही अकेला डॉक्टर नहीं हूँ, हमारे यहाँ की जो अदर फैकल्टीज़ हैं वो भी डॉक्टर हैं और साथ में IITians हैं। तो वो सारे के सारे लोगों ने इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है। तो जब हम लोगों ने खुद इस एग्ज़ाम को क्रैक किया होता है तो हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन होता है कि बच्चा किस कॉन्सेप्ट में क्या सोच रहा होगा, उसके दिमाग में क्या क्वेरीज चल रही हैं, वो डाउट पूछेगा या नहीं पूछेगा, क्योंकि हम लोग खुद उस चीज़ के एस्पिरेंट रहे हैं। सेकेंड थिंग, एक यूनिक चीज़ हम लोगों ने लॉन्च की है जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, वो है मेंटोरशिप प्रोग्राम। हर बच्चे के ऊपर हम लोग एक पर्सनल मेंटर प्रोवाइड करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे यहाँ से कई ऐसे बच्चे, ज़रूरतमंद बच्चे डॉक्टर बन के गए हैं जिन्होंने सपना भी नहीं देखा था। वो बच्चे जब सेलेक्ट होके गए तो उन्होंने खुद नीट मेंटोर में अपनी सर्विसेज देने का ठाना और हमने स्टार्ट किया एक मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसमें हर बच्चे के ऊपर एक पर्सनल मेंटोर होता है जो उनको छोटी छोटी चीज़ों में गाइड करता है, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, किन चीज़ों को पहले, किन चीज़ों को बाद में, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, नेगेटिव मार्किंग बच्चा कैसे कम कर सकता है जिसकी वजह से बच्चों का सिलेक्शन रुकता है, ताकि बच्चों की स्टडी स्मार्ट स्टडी में कन्वर्ट हो सके। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट से नीट मेंटर को अलग बनाता है। और जैसा कि आपने बोला कि आज पूरे भोपाल में नीट मेंटर एक चर्चा का विषय है, ये मुझे काफ़ी सुन के अच्छा लगता है, क्योंकि कई सालों से हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे थे और आज बच्चा बच्चा नीट मेंटर की जब तारीफ़ करता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। जी सर, इतनी सुविधा के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद वो मेंटल प्रेशर सह नहीं पाते हैं। 5 तारीख को नीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि
जितने भी हो, लेकिन पढ़ाई सबने की होती है, लेकिन शायद कुछ गलतियों की वजह से, प्रेशर में आके या कुछ मिस्टेक्स की वजह से वो शायद क्रैक करने में असफल रह जाते हैं। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, ऐसा है कि बच्चों को ये बात समझना चाहिए, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी, कि ये नीट का एग्ज़ाम है, कोई 11th-12th का एग्ज़ाम नहीं है। जैसे अभी तक क्या होता है, बच्चा सिक्वेंशियली पास होता हुआ चला आता है, अब एकदम से थोड़ा आके झटका लगता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, आपने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हमारा काम है हमारा कर्तव्य करना। मैं हर बच्चे से यही बोलता हूँ, बेटा टेंशन नहीं लेना, मुझे ये देखना है कि मैंने मेरा 100% दिया कि नहीं दिया। अगर मैंने मेरा 100% दिया है तो फल की इच्छा मुझे नहीं करनी है। फल देना ना देना ऊपर वाले का काम होता है, इसलिए हमें हमारी तरफ से 100% देना है। अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो बेटा उसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। हम लोग MBBS के अलावा डेंटल वाला कोर्स कर सकते हैं, आयुर्वेदिक कोर्स कर सकते हैं, होम्योपैथिक कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज में अलग अलग सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर फिर से बच्चा रिपीट करना चाहता है तो हम लोग उसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है। सारे के सारे बच्चों से यही बोलूँगा, बेटा 5 तारीख को बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम दो, बिल्कुल लग जाओ। अपनी तरफ से मुझे मेरा 100% देना है, इस चीज़ को एंश्योर करो। सिलेक्शन की आप चिंता मत करो, बस मैं मेरा 100% दूंगा और अपनी सारी अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे सर के शब्द। ऐसे ही शिक्षा से जुड़े खबरों के लिए बनी रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। मैं शिष्ट सिंह रिपोर्टिंग, कैमरा पर्सन वंदना सिंह के साथ, प्रदेश टुडे भोपाल।